आज नए इस्लामी साल का पहला दिन है। आपको नया हिजरी साल मुबारक हो। दुआ है कि यह साल उम्मत मुस्लिमा बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुशियों का, कामयाबियों का और कोरोना की वबा से निजात का साल साबित हो। ये हकीकत है कि दुनिया भर में नए साल को खुशियां मनाकर आतिशबाजी करके खुशामदीद कहा जाता है, लेकिन इस्लामी साल का आगाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लामी साल का पहला दिन, पहला महीना ही मुसलमानों के लिए दर्दनाक यादें लेकर आता है। यकुम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोइम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। वही उमर फ़ारूक जिनके दौरे खिलाफत की मिसालें मुसलमान ही नहीं दुनिया देती है। वही उमर जिनका दौर क़यामत तक आने वाली तमाम हुक्मरानों के लिए मशरे राह करार पाया। ये एजाज़ भी सिर्फ आपको हासिल है कि सारे सहाबा मुरीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सिर्फ आपकी ज़ात मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का मफ़हूम यह है कि ऐ अल्लाह, उमर बिन हशाम और उमर बिन खत्ताब में से जो तुझे ज़्यादा पसंद हो उसे इस्लाम की इज़्ज़त का ज़रिया बना। और फिर वक्त ने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पसंद आई। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फ़ारूक का लक़ब और अबू हफ्स की कुनियत पाई। आपको फ़ारूक आज़म कहा गया, यानी हक़ व बातिल में सबसे बड़ा फ़र्क। आपकी कुनियत अबू हफ्स है, यानी शेर के बच्चे का बाप। जब आप इस्लाम लाए तो सहाबा ने जोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि सेने काबा में बैठे मुशरिकीन लरज़ कर रह गए। उमर वो थे जिनके इस्लाम लाने की खुशी ज़मीन पर ही नहीं आसमानों पर मनाई गई, जिसकी वजह से मुसलमानों को सेने काबा में इबादत की शान व शौकत अता हुई। वो थे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी हिजरत का वाक़या भी क्या खूब है। हिजरत के मौके पर कुफ़ार मक्का के शर से बचने के लिए सब ने खामोशी से हिजरत की, मगर जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हफ्स की कुनियत अता करें, उसकी गैरत ईमानी छुप कर हिजरत करना गवारा नहीं करती। आपने तलवार हाथ में ली, काबे का तवाफ किया और कुफ़ार के मजमे को मुखातिब करके कहा, तुम में से अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि इसकी बीवी बेवा हो जाए, इसके बच्चे यतीम हो जाएं, तो मक्का से बाहर आकर मेरा रास्ता रोक कर देख ले। मगर किसी काफिर की हिम्मत ना पड़ी कि आपका रास्ता रोक सकता है। ये थी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुफ़ार पर हैबत, जिन्हें दुनिया में ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दे दी। वो थे उमर फ़ारूक। हम शैतान से पनाह मांगे और शैतान उनके साए से भागे। वो ज़ात थी उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत को इतनी वुसअत मिली कि फ़ारिस और रूम जैसी सल्तनतें आपके अहद में फ़तह हुई। आपने 22.5 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। लेकिन ज़ोदो तक़वे का यह आलम था कि एक मरतबा मस्जिद में मिंबर रसूल पर खड़े खुतबा दे रहे थे कि एक गरीब शख्स खड़ा हो गया और कहा कि ऐ उमर, हम तेरा खुतबा उस वक्त तक नहीं सुनेंगे जब तक ये ना बताओगे कि ये जो तुमने कपड़ा पहना हुआ है वो ज्यादा है, जबकि बैतुल माल से जो कपड़ा मिला था वो इससे बहुत कम था। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला को कहा कि बताओ तुम्हारा बाप ये ज्यादा कपड़ा कैसे लेकर आया। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि उन्होंने अपने हिस्से का कपड़ा भी अपने वालिद को दे दिया ताकि उनका लिबास बन सके। ऐसा अदल, ऐसी अदालत थी हजरत उमर फ़ारूक की। इस मुख्तसर से वक्त में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करने से मुझ जैसा नाचीज़ तो कासिर है। इस्लाम के इस दरख्शंदा सितारे को यकम मुहर्रमुल हराम को एक मजूसी ग़ुलाम अबू लुलू फ़िरोज़ ने उस वक्त हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया जब आप इमामत फरमा रहे थे। उन्हीं ज़ख्मों की वजह से आप शहादत जैसे अजीम मर्तबे पर फायज़ हुए। अल्लाह की करोड़ हा करोड़ रहमतें हों उनकी ज़ात पर। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बाबर डोगर साहब और ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर डोगर साहब, यकुम मुहर्रमुल हराम है और अब पाकिस्तान में दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान होते हैं तो ख़ास एहतमाम शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पर 9 और 10 मुहर्रम के लिए। उसके हवाले से सिक्योरिटी के भी अब मैं देख रहा था कि तमाम सियासतदानों की तरफ से इस हवाले से पैगामात भी आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि बड़ा हमें अमन और भाईचारे का भी मुजाहरा करना है और साथ ये कि शरपसंदों से भी मोहतात रहना है, इसका भी बड़ा ख़तरा है। लेकिन इसी दौरान में हम देखते ये हैं कि सियासत में गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पहुँचते हैं कराची, वहाँ पर वो बात करते हैं कि जी ये करप्शन जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ किसी ने कोई काम नहीं किया। मुकाबले में बिलावल साहब आ जाते हैं, वो ये सुना देते हैं कि जी इलेक्शन तो अब वक्त से पहले होने वाले हैं। तो ये मुकाबलेबाजी शुरू हो गई है। पहले ही जो कहा जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी अब सिंध फतह करना है, ये वो काम शुरू हो गया है।
उसामा साहब, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज कराची गए, वहाँ पर फिर उन्होंने यही कहा कि जिस साबका हुक्मरान जो थे उनको मौके मिले लेकिन उन्होंने करप्शन की, और इसके साथ साथ ये है कि साबिक हुक्मरान इमदाद के रास्ते पर चलते गए। मसला ये है कि 2018 का इलेक्शन हुआ, पिछले हुक्मरानों ने करप्शन की, इमदाद ली, हालात को बेड़ा गर्क किया, जो भी किया, अल्टीमेटली लोगों ने पीटीआई को मैंडेट दिया, पीटीआई इलेक्शन जीती, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, पीटीआई की 3 सूबों में हुकूमत बनी। अब पीटीआई 2023 का जो इलेक्शन होना है वो पीटीआई ने अपनी परफॉर्मेंस पे जीतना है। अगर वो ये कहें कि 2018 की तरह ये इलेक्शन भी हम पिछले हुक्मरानों को गालियां दे के, उनकी करप्शन की बातें करके और ये कहकर भी वो उन्होंने इमदाद लेके चले गए, बेड़ा गर्क लेके चले गए, तो मुझे लग रहा है कि 2018 की तरह 2023 में ये सौदा नहीं बिकना। अच्छा। इसके लिए जाहिर बात है कि अवाम परफॉर्मेंस की तरफ देखेंगे, गवर्नमेंट ने डिलीवर क्या किया। अगर आप बात करते हैं कि पिछले हुक्मरानों ने इमदाद दी तो आपने भी इमदाद दी, अगर आप कहेंगे कि पिछले हुक्मरान करप्शन की उन्होंने, तो 5 साल आपके पास मौका था, आप वो करप्शन जो है वो लूटा हुआ पैसा उनसे निकालते। इस गवर्नमेंट के सामने, इस गवर्नमेंट के होते हुए, इस गवर्नमेंट की नाक के नीचे से नवाज शरीफ जो है वो बीमारी के चक्कर में बाहर चला गया, और बाद में ये खुद कह रहे हैं कि जी उनको बीमारी कोई नहीं है, वो ड्रामा करके यहाँ से चले गए। तो गए तो अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट के नीचे से। उसके बाद शहबाज शरीफ की करप्शन की बातें की जा रही हैं, मरियम की बातें की जा रही हैं, उसके बाद आसिफ अली जरदारी हैं और पार्टी है। तो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी हुकूमत है, इनको चाहिए था कि वो पैसा निकाल के दिखाते। अब अगर खान साहब ये कहेंगे कि जनाब पिछले हुक्मरान बड़े करप्ट थे और उनकी करप्शन की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया, तो मुझे लग रहा है कि अवाम जो है वो तो देख रही है महंगाई की तरफ, वो तो देख रही है बिजली की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ गई, आटे की कीमतें बढ़ गई, चीनी की कीमतें बढ़ गई, उसके बाद ऑयल की कीमतें बढ़ गई। लोग तो महंगाई से तंग है, लोग तो गुर्बत से तंग है। मुझे नहीं लगता कि अब ये जो सौदा ये बिकेगा कि जनाब पिछले हुक्मरान करप्ट थे, अब गवर्नमेंट को अपनी परफॉर्मेंस ही शो करनी पड़नी है। तो वो तो परफॉर्मेंस कह रहे हैं, गुलाम मुर्तज़ा साहब वो कह रहे हैं कि पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान अब बैसाखियाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा। माजी में इन्होंने बैसाखियाँ इस्तेमाल की, आसान रास्ता लिया, कर्ज़ों में मुल्क को डुबो दिया, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही गरीब मुल्कों से। हमने मनी लॉन्ड्रिंग को हर सूरत रोकना है। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान दोबारा पैरों पर खड़ा हो रहा है। आपको ये होता नजर आ रहा है, या बिलावल वाली बात है कि जनाब अब तो पीपल्स पार्टी छाने वाली है और कराची से कश्मीर तक हर कोई पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा है, पीपल्स पार्टी छा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसामा गनी साहब जो नारे दिए थे, जो वादे किए थे, अनफॉर्चुनेटली वो ना तो उन नारों के ऊपर पूरा उतर सके हैं और ना वो वादे जो अवाम के साथ किए थे उनके ऊपर वो पूरी तरह से अमल कर पाए हैं। वजूहात कुछ भी हों, वो पार्लियामेंट हो या अपोजिशन हो या उनकी अपनी टीम की परफॉर्मेंस ना हो, वो सब चीज़ें एक तरफ हैं। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि पूरे सिस्टम को खान से कि वो स्टेटस को तोड़ेगा, वो आए और हम सब लोग यही समझे, एक उम्मीद लेकर के वाक़तन इमरान खान ने जो गुज़िश्ता 70 साल से एक स्टेटस को चला आ रहा है, ये उसको ब्रेक करेगा और फिर उसके बाद पाकिस्तान में आम आदमी को पॉलिटिक्स करने का मौका मिलेगा, आम आदमी को ज़मीन जायदाद बनाने का मौका मिलेगा, उसको कारोबार करने का मौका मिलेगा, उसको मुलाजमतें मिलेंगी, उसको बाकी तमाम जगहों पे इक्विटी मिलेगी, मसावत होगी, रियासत होगी माँ के जैसी। लेकिन 2 पाकिस्तान नहीं होंगे, एक पाकिस्तान होगा। एक पाकिस्तान होगा।